तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 10 सोने का रत्न मिला और 10वां नंबर रत्न में एक बालक बैठा हुआ है। देखो दान जो किया जाता है उस सत्पात्र में दान किया जाता है। भले आपने 10 रुपया दान किया है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। अगर कोई आपका दान लेकर के दुरुपयोग गलत मार्ग में लगाकर दुरुपयोग कर रहा है तो देने वाले को भी दंड मिलता है और लेने वाले को भी दंड मिलता है। और दान जो करना चाहिए देख करके दान करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं वो दान कहाँ लग रहा है? अगर आपको दान करने के लिए गलत मार्ग में लगा रहा है, हमें 2 नहीं 1 सत्तोसी ब्राह्मण को दान किया था, उसी दान के परिवर्तन में आपको 10 सोने का रत्न मिला है, 10वें नंबर रत्न में 2 नहीं पड़ा हुआ है और 10वां नंबर रत्न में एक बालक मिला है। तो इसलिए बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ जी महाराज की जय। मिट्टी खुदाई यज्ञ मिट्टी के लिए यज्ञ मिट्टी से जन्म लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे 15-16 साल का हुए तो और एक भी संतान नहीं है। उसके बाद फिर विवाह की और भी विवाह की तो विवाह करते करते 700 पत्नी हो गए, 703। तो ये कैसे हो गए? तो परशुराम, बोले परशुराम भगवान की। तो परशुराम भगवान का प्रतिज्ञा था क्षत्रियों को विहन करने के लिए। तो दशरथ महाराज क्षत्रिय थे, तो इनको मारने के लिए जब आते थे तो ये वशिष्ठ जी के पास आकर के कहते थे गुरु जी ये परशुराम जा रहे मारने के लिए, हम क्या करें? बोले जल्दी विवाह का तैयारी करें। तो विवाह में जो दूल्हा होता है वो विष्णु का रूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी का रूप होता है। विवाह में दूल्हा दुल्हन को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा मध्य लगता है। इसीलिए परशुराम जी मारते नहीं तो चले जाते वापस लौट करके। एक तो ये कारण था विवाह करने का, दूसरा कारण था इनको संतान नहीं होता था। इसीलिए 700 पत्नी हो गए, 703 पत्नी हो गई, एक भी संतान नहीं है। चौथापन हो चुका है। चौथापन जिसको बोलते हैं आप लोग बुढ़ापा। तो रात भर महाराज दशरथ को नींद नहीं आया और प्रातः काल में आकर वशिष्ठ जी के सामने आकर रोने लगे। बोले गुरु जी क्या अयोध्या के राज सिंहासन खाली रह जाएगा? क्या सगर का वंश मिट जाएगा? क्या अयोध्या का यही समाप्त हो जाएगा? बोले राजा आप धैर्य धारण करो। अब चौथापन में पुत्र का जिज्ञासा किया है, आपको एक नहीं 4 पुत्र होगा। धर्म धीर हंस उत्चारी तिरुवनंतपुर भगत गया। बोले राजा धैर्य धारण करो। बोले कब मिलेंगे? तो बोले यज्ञ मंडप, यज्ञ का तैयारी करो। तो यज्ञ का तैयारी करवाया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भागलपुर से डायरेक्ट गया, महाराज दशरथ बुलाए और ये बचपन से स्त्री को नहीं देखा था। बोले जी हमें भी चाहिए। तो आधा फिर दिए और उसके बाद वहां पर सुमित्रा माता आ गए। बोले जी हमें भी चाहिए। तो कौशल्या माता आधा फिर सुमित्रा माता को धीरे धीरे वहां पर एक चील पक्षी आ गया और वो चील पक्षी दोनों को उड़ा कर लेकर आकाश में चला गया। और इधर गौतम की बेटी अंजनी पहाड़ की गुफा में तपस्या कर रही थी, तो वो चील पक्षी खीर को वहां पर गिराए और अंजनी माता खीर को पी गए और उसी खीर से श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। यानी एक ही खीर से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और हनुमान जी का प्रकट हुआ। तो अंतिम में देखे चील पक्षी लेकर चला गया। तो कौशल्या माता आधा फिर सुमित्रा माता को देने गए, इससे जो बालक होगा वो मेरे बालक के साथ में खेलेगा। फिर कैकेयी माता ने कहा इससे जाननित हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारा संस्कार जल्दी पड़ता है। और गर्भवती माताओं को फिल्म देखना नहीं चाहिए, क्रिकेट देखना नहीं चाहिए, फिल्म देखने के लिए बाल चित्र का पोस्टर लगाना चाहिए। जिस माताओं को सुंदर बच्चा चाहिए, गोरा बच्चा, नौमी तिथि आ गया। नौमी तिथि मधुमास प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल भामा धामा पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास बिंदु पर चतुर्भुज के रूप में भगवान कौशल्या माता के सामने प्रकट हो गए। बोले कौशल्या भगवान की जैसे भगवान कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए तो कौशल्या माता भगवान का स्तुति किए। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महातारे मुनि मन